हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आप पिछले वीडियो में हमने RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन को देखा जो हमने 42 तक कवर किया था। आज के वीडियो में हम 43 से आगे बढ़ेंगे और जितना हो सके बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीज़ें आसान होती जाएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर का कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। वो संख्या 13 से पूरी तरह कट जाए और अगर इन सब से उसको भागा लगाया जाए तो हर बार 2 शेषफल बचना चाहिए, रिमाइंडर 2 आना चाहिए। इन सभी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वह छोटी से छोटी संख्या बार बार बता रहे हैं हम कि उसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इन सब का आप एक बार एलसीएम निकाल लीजिए। तीन, 5, 3, 4, 5, 6 2 का टेबल से काटिएगा तो इतने बार में कटते जाएंगे। फिर इसको 2 से काटिए, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये कटेगा 2 बार में, ये 3 बार में। अब फिर से एक बार 3 का टेबल में ये, अब एक बार 5 से ले लीजिए। अब देखिए कितना आ गया, गुना कर दीजिए सबको, 2, 2, 3, 5 और 2। यहाँ से देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और इधर 5 2 जा 10, तो 12 10 120। आपका एलसीएम कितना आ गया 120। अब देखिए यहाँ हमें बोला गया है कि इससे भागा देने पर इन संख्याओं से जो 3 5 6 8 10 12 है उससे ये 220 पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी। लेकिन हमको 2 शेषफल चाहिए तो इसमें 2 एक्स्ट्रा होगा तब तो शेषफल बचेगा, वरना ये 120 पूरी तरह से ये कटने वाला संख्या है। और 2 शेषफल छोड़ने के बावजूद 13 से जब उसको भागा दें तो वो पूरा तरह से कट जाए, कुछ शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिए, अब देखिए कि इसका मल्टीपल में कौन है। यहाँ कुछ मल्टीपल होगा, उसके बाद +2 होगा, तभी तो इसके लिए शेषफल बचेगा, इसके लिए कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 120 है, इसको मल्टीपल करेंगे तो 240 और मल्टीप्लाई कीजिएगा 360, तो ये तो आने से रहा 360 वैसे पार हो जाता है इससे बिना 2 ऐड किए। इससे अगर ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं तो पाते हैं क्या कि इसका टेबल में देखिए 962 है, जो कि 120 का टेबल में आप देखते हैं तो ये आता है जैसे 962 को आप इतना से डिवाइड करते हैं, 12 से काट के देखिए तो 12 8 96, आप 12 8 96, तो देखिए 96 आ जाता है। अगर यहाँ 20 है तो मान लीजिए 8 बार में ये कट रहा है तो इसको ऐसे लिख दीजिए आप 96, 960 + 2 तो लिख ही सकते हैं। तो 12 का टेबल में ये मान लीजिए पूरा कट रहा है, 12 8 96, कितना बार में 8 बार में, 80 बार में कट रहा है, ये 0 लग जाए तो देखिए 2 शेषफल भी आ रहा है। इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 2 शेषफल छोड़ रहा है, लेकिन अगर यही संख्या 13 से आपको डिवाइड करना है तो क्या ये पूरा कट रहा है 962। तो देखिए 13 सत्ते 91, बचा कितना 5, और हो जाएगा 5 यहाँ बच जाएगा, 91 कट जाएगा 7 बार में, 5 बचेगा जो कि 52 हो, और 13 चौक 52, 74 बार में कट रहा, यानी 13 से पूरे तरह से कट भी रहा है। और 120 से जो एलसीएम आया था 120 मेरा, उससे ये जब भागा देते हैं तो 2 शेषफल बच रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या होता है कि कभी कभी हम पूरा बना के आंसर
लाने से बढ़िया होता है कि बाई ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, वो क्या होता है कि और आसान हो जाता है। छोटा सा चीज़ था, बस आप एलसीएम निकालिए और यहाँ से एक बार चेक कर लीजिए। एक बार आप चेक करना सीख जाएंगे तो ये इतना भी नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से कर लीजिएगा। थोड़ा सा अभी सीखना है तो थोड़ा लगता है कि नहीं लंबा हम लोग बता रहे हैं तो कुछ थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जा रहा है। आप इतना भी नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि एक बार जानने से आप आसानी से कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है या फिर कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचता? ये तो बहुत ही आसान हो गया सवाल है। जब एक शेषफल बच रहा है तो सबका एलसीएम केवल निकाल दीजिए। 12, 15, 4, ये तो आएगा नहीं, 6, देखिए इनका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 9 का 9, 3, 15, 3 का टेबल से 2 नहीं, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर अब कोई किसी का टेबल में आएगा नहीं तो सबको गुना कर देते हैं, ठीक है। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और ये 5 दूनी 10, 0 यानी 360। अब 360 ही आ गया और हमको बोल रहा है प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए। अगर इन सब से भागा लगाएं 8, 9, 12, 15 से, तो 360 ऐसी संख्या जो इस सबसे कट जाएगा तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल 0। लेकिन हमको बोला गया है कि प्रत्येक दशा में एक चाहिए हमको शेषफल, तो एक चाहिए यानी एक इसमें ऐड कर देंगे तब तो काम हो जाएगा। तो 360 में आप एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 361। 361 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ये आपका राइट जवाब है। आप ये तो क्वेश्चन ही आसान था, लेकिन सारे क्वेश्चन जो जितने भी एलसीएम एचसीएफ के आते हैं लगभग यही करना पड़ता है। कहीं आपको अगर बोला जाए कि बढ़ जाए, एक शेषफल बचे तो उतना जोड़ दीजिए। कम करने के लिए कहा जाए कि नहीं कितना संख्या रहे कि अगर कम किया जाए तो उसमें घटा दीजिए। मतलब एज पर डिमांड क्वेश्चन के अनुसार आपको चलना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बस क्वेश्चन के अनुसार आप सॉल्व करते जाइए, इसको देखिए, समझिए और बनाने का कोशिश कीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन हम पूरा आर.एस. अग्रवाल का कवर कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10,000 के समीप कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। विभक्त मतलब पूरी उससे भागा लग जाए, कुछ रिमाइंडर ना बचे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 10,000 के समीप है? समीप का कहने का मतलब है जो इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इसमें छोटा और बड़ा नहीं कहा गया कि 10,000 से बड़ी संख्या या 10,000 मतलब इससे छोटा संख्या। तो वही संख्या इसको काट सकता है जो इन संख्याओं का एलसीएम का मल्टीपल हो। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, इन सब का एलसीएम 3, 2, 5, 3, 4, 3, 1, 5, 3, 7, 2, 3 से 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, 7 और 2। मतलब 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 7,
2 बराबर, ये तो 5 दूनी 10, इसको छोड़ दीजिए, 3 तिया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सते 84 और ये 5 दूनी 10, 840। 840 वो संख्या है जो इन सब का एलसीएम है। अब इन्हीं के मल्टीपल में देखिए कि आप इसका नज़दीक कितना जा सकते हैं। तो अगर आप इस 840 को, ये तो 800 है यानी कि अभी 1000 भी नहीं पहुंचा है, और यहाँ 10,000 है, यानी कि 10,000 का नज़दीक जाने के लिए अगर हम 10 से गुना करते हैं, मान लीजिए सिंपल है, तो होता है 8,400। 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 8,400 आ जाएगा ज़्यादा। तो 8,400, आप 10,000 का तो ज़्यादा नज़दीक है नहीं, तो कोशिश करते हैं और नज़दीक जाने का। अगर आप 11 बार से इसको गुना कर दीजिएगा, 840 को 11 से गुना करके देखिए तो कितना आएगा, इस जीरो है तो जीरो देगा पहले, 11 चौक 44 के 4, हाथ में 4, 11 8 88, 88 और 4 90 2 92, 9,240, 9,240 है। लेकिन क्या अभी हम इसके करीब पहुंच गए हैं या फिर और भी करीब जा सकते हैं? तो एक बार 12 से चेक कर लीजिए आप, 8,840 को 12 से पढ़ के देखिए तो जीरो है तो जीरो लगा दीजिए पहले, 12 चौक 48 का 8, हाथ में 4, 12 8 96 और 4 100। तो देखिए ये 10,080, 80 ज़्यादा है, और अगर 11 से पढ़े थे तो 9,240, ये 10,000 से बहुत पीछे और 10,000 से जस्ट आगे। तो दोनों में से नज़दीक कौन है 10,000 का, तो ये है। इसलिए आंसर ये नहीं, ये होगा, क्योंकि नज़दीक पूछा है ना कि उससे कम पूछा है कि 10,000 से कम कौन सी संख्या है जो इससे कट रहा है। तो कम तो पूछा नहीं, नज़दीक। तो नज़दीक तो उधर से भी इधर से भी तो नज़दीक है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा दूर है इससे और ये ज़्यादा नज़दीक है, तो 10,080। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त भी हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, और वो वर्ग में होना चाहिए, छोटा से छोटा संख्या भी होना चाहिए प्लस वर्ग में भी होना चाहिए, और इन सब से कटना भी चाहिए। 3 4 5 6 8 से विभक्त मतलब पूरी तरह से कटना चाहिए, शेषफल यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो आते हैं पहले उसी का एलसीएम निकाल लेते हैं जिससे काटना है हमको। तो इन सब का पहले आप एलसीएम ले लीजिए, इसका आएगा नहीं, 3 बार में, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में, ये नहीं कटेगा, ये 2 बार में, ये 1 बार में, ये नहीं, ये भी नहीं, ये 1 बार में और ये नहीं। अब देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इधर 12 और इधर 5 दूनी 10, एक जीरो बढ़ गया, 120। अब 120 है तो आपको देखना है कि ये 120 किसको किसको काटता है, और जो काटता है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो जैसे ये 900, ये 30 का वर्ग है 900, तो क्या 900 इसको काट सकता है? मान लीजिए 900 है, 120 से पूरी तरह कट रहा है। देखिए 12 से 84 कटेगा नहीं, बच जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 1600 को देख लेते हैं एक बार, ये 120 काट सकता है इसको। अब देखिए 12 एकम 12, 4 बच गया, हो जाएगा 40, 12 का पहाड़म 40 आता नहीं तो कटा नहीं। 2500 है तो 2500 भी नहीं कटेगा, 2500 को 12 से काट के देखिए, 120 से ये कट गया, बचा 12 दूनी 24, एक 25 है, 10 बचेगा, फिर नहीं कटेगा। तो लास्ट में आता है 36, ये कटना जब 3 ठो कटा ही नहीं तो चौथा ऑटोमेटिक है कि यही जाएगा, कटेगा, क्योंकि देखिए 12 3 36, जीरो का जीरो कट जाएगा। इसलिए सबसे छोटी संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या, ये 4 नंबर का ऑप्शन है 3600,
जो इससे कटेगा भी और एक वर्ग संख्या भी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचता हो। कितना? 4 शेषफल बचे। तो इसमें से हम कौन सी संख्या घटा दें, और वो भी न्यूनतम, सबसे कम कौन सी संख्या घटाएं ताकि इन सब से अगर भागा दे तो हर बार 4 शेषफल बचता है। किन सब से? तो ये 7, 12 और 16। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 7, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 हो गया। अब देखते हैं 7 तिया 21 और 4 चौक 16, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और 1 33, 336, 336। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया हमको कि कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। तो न्यूनतम मतलब जो सबसे कम होगा उसको घटाना पड़ेगा। कि सबसे कम कितना घटा दें कि इससे अगर उसको भागा लगाएं तो 4 शेषफल भी बचना चाहिए। तो देखिए जो भी इससे भागा लगाएंगे, अब इसका मल्टीपल में चलेगा क्योंकि इसका एलसीएम 336 है। तो 336 को अगर हम 1856 को भागा देते हैं तो देखते हैं कि कितना करीब पहुंच सकते हैं और कितना एक्स्ट्रा बच जाता है कटने के बजाय। अगर 5 से काटते हैं, 6 से काटेंगे तो 6 या 18 ज़्यादा टप जाएगा क्योंकि यही बोला 36 है, उतना बार फिर 6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 6 बचे 30 का 0 हाथ में 3, 5 दिए 15, 3 18 हाथ में 1, फिर 5 दिए 15, 1 16, 6 15 में 8 7, यहाँ हो गया 7 में 6 1 कट गया 176। मतलब है कि 7 12 16 से अगर भागा देते हैं इसको तो टोटल संख्या कितना तक जाके घटेगी? तो 1680 तक। लेकिन है यहाँ कितना? 1856। तो एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? 176। तो 176 एक्स्ट्रा बच रहा है, उसको 1856 में आप 176 को घटा दीजिए तो क्या होगा? इन सब से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 1680। लेकिन हमको कहा गया कि 4 शेषफल भी बचना चाहिए, तो आप 1776 में से 4 इसमें ऐड कर दीजिए, इसको निकाल दीजिए यहाँ से। तो हम इसमें कितना घटाएंगे? अगर 4 यहाँ माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना? तो 1772, मतलब 172, 17 नहीं। तो 172 कहाँ है? 3 नंबर में 172। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब कि अगर 2 3 2 3 4 5 6 में से किसी भी, मतलब इस सब से जिससे भी अगर भागा लगाएं तो एक शेषफल बचे परंतु 7 से पूरा कट जाना चाहिए। तो चलिए पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 2 बार में 4 5 2 दिया 6, फिर 3 का से 3 एकम 3, 2 जाएगा नहीं, 5 भी नहीं, 3 एकम 3। देखिए कितना आया? 3 दूनी 6 और इधर 5 दूनी 10, कितना हो गया? 60। अब ये 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें से प्रत्येक
अगर आप 2, 3, 4, 5 से चेक कीजिएगा तो ये 60 कट रहा है, क्योंकि इसका एलसीएम यही है, तो सब मिलकर ही बनता है, तो कटेगा इसी से। लेकिन हमको पूछा क्या है कि अगर इन सब से काटें तो एक शेषफल आना चाहिए, परंतु अगर 7 से पूरा तरह से कट जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक जोड़ दें इसमें तो 61 बना दें, एक बचा, तो क्या 7 जो है वो उससे पूरी तरह से कट तो नहीं रहा है 61। अब देखिए कि कौन कट रहा है। ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 7 का टेबल में 61 आता नहीं है। अब देखिए नीचे से चेक कर लेते हैं, 231 को चेक करते हैं। तो पहले आप देखिए ये कि ये 7 से कटता है कि नहीं। 7 या 21 तो बच जाएगा 2, फिर 21, 7 या 21। तो क्या ये 60 जो है इससे मल्टीप्लाई होने पर कटता है पूरा। अगर ये है 231, इसको लिख दीजिए 230 और इधर एक बगल कर दीजिए, ताकि एक हमको जो चाहिए शेषफल वो बचना चाहिए। तो 6 का पहाड़ा में 23 नहीं आता, ये भी नहीं होगा। यहाँ चलते हैं, ओह तो ये है 273। अगर 273 को देखा जाए तो 7 का पहाड़ा में 7 या 21 बच गया कितना, 6, 63 हो जाएगा। 7 या 21 और 7 9 63, 39 बार में ये कट रहा है 7 का पहाड़ा। ठीक है, ये 60 का टेबल में इसको पूरा काट पाता है। तो अगर 60 से डिवाइड करते हैं अब तब भी ये नहीं कटेगा पूरा। ठीक है, क्योंकि नीचे 0 है, ऊपर 0 है नहीं, तो कटने के बाद तो वैसे भी पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो सबसे ऊपर ले देखते हैं, इसको देखिए 60 से अगर काटिएगा, इसको लिख दीजिए 301 को 300 + 1। ये +1 इसलिए क्योंकि शेषफल 1 चाहिए। तो इसके कटने के बाद यहाँ देखिए ये तो कट रहा है 5 बार में, और ये चीज़ 7 से कट रहा है। 301 जो है ये 7 से कट रहा है पूरी तरह से। तो 7 चौक 28, 29, 30, 2 आगे 21, तो ये 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 43 बार में कट गया। यानी कुल मिला के ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ऊपर से चेक करते तो पहली बार में आ जाता, तो लगता कि आसान है। नीचे से चेक कर दिए तो सब आपको चेक करके केवल बता रहे हैं कि चेक करने का तरीका क्या है, वरना नीचे से चेक किए तो ऊपर जाने में जो समय लगा उसके कारण कैलकुलेशन लंबा हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें सीखने के बाद क्या होता है कि पता चल जाएगा आपको अपने कि कौन सा आने वाला है और कौन सा नहीं आने वाला है, तो उसको आप आसानी से उस समय सॉल्व कर लेते हैं। अभी बताना है तो हम सब ऑप्शन काट के आपको दिखाएं, आप अपने तरीके से जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो सबको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 तथा 16 से भागा देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचता। मतलब वह छोटा से छोटा संख्या जब बोले आप उसका एलसीएम ले लीजिए पहले। 12, 15 और 16 से भागा देने पर 7, 10 और 11 शेष फल भी बचना चाहिए। अगर इससे आप काटिएगा तो 7, इससे काटिएगा तो 10, तो 16 से तो 11 शेष फल बचना चाहिए। अच्छा एक चीज़ देखिए, जितना शेष फल कहा गया है इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, इसका अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5, मतलब 12 और 7 शेषफल है तो 5 का अंतर है। 15 और 10, 15 से अगर भागा देते हैं 10 शेषफल बचना चाहिए तो 5 का अंतर। 16 से भागा देने पर 11 शेषफल बच रहा है, यहाँ भी 5 का अंतर है। सिंपल सा है क्वेश्चन, आप इसका सिंपल वे में एलसीएम निकाल दीजिए। 6, 15 और ये 8, 3, 15, 4, 3, 5, 4, देखिए कितना आता है, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और ये 5 दूनी 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 240। अंतर कितना कितना का है, सबका 5 का,
माइनस कर दीजिए 5, आएगा 235। आंसर हो गया 235। तो ये हो गया। कितना आसान है, बस जितना अंतर बोल दे कि नहीं इससे भागा लगाने पर 7 शेषफल, 15 से भागा लगाने पर 10 शेषफल और 16 से भागा लगाने पर 11 शेषफल। आप सबसे पहले उसका डिफरेंस देखिए, सबका डिफरेंस सेम ही रहेगा, 55 का डिफरेंस है। सिंपल सा आप ऊपर वाले को एलसीएम निकालिए और जितना आएगा उसमें से 5 घटा दीजिए, आंसर। देखिए उसी तरह का फिर क्वेश्चन नंबर 50 भी है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 से भागा देने पर क्रमशः 7, 17, 27, 37 शेष बचता है। 15, 25, 35, 45 से भागा देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचता है। तो अगर आप वह छोटी से छोटी संख्या है तो जाहिर सी बात है एलसीएम निकालिएगा। तो 15 है, 25 है, 35 है और 45 है, और इसमें आपको शेषफल कितना बच रहा है, बोल रहा है 7, 17, 27 और 37। एक बार इसका डिफरेंस तो देखिए कितना करके 8 है, 15, 8, 17। यहाँ भी देखिए 8 का डिफरेंस, यहाँ भी देखिए 8 का डिफरेंस, यहाँ भी देखिए 8 का डिफरेंस, 35, 37, सॉरी 8 का डिफरेंस है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि डिफरेंस जितना रहेगा, आप मेन संख्या जो दिया हुआ है जैसे 15, 25, 35 तथा 45, ये मेन संख्या, ये तो उसका शेषफल है 7, 17, 27, 37। तो अब जो मेन संख्या है उसका एलसीएम निकाल लीजिए और जितना का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है उतना आप उसमें घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए बना के देखते हैं। अभी देखें सबका डिफरेंस कितना आया था, 8। अब बनाते हैं। 3 का पहाड़ा से पढ़ते हैं। 3, 25, 15, ये 25 आएगा नहीं, 35 भी नहीं, और 15 दिया 45। अब 5 से देते हैं इसको, 5 1 5, 5 25, 5 7 35, 5 3 15। अब नहीं कटेगा। देखिए 7 दिया 21 और 21 दिया 63, और यहाँ 5 5 25, इसको गुना कीजिए 25 से, तो 25 दिया 75 का 5, हाथ में 7, 25 छक 150 और 7 157, 157, इधर हो गया 1575, टोटल हो गया 1575। अब 1575 तो वैसी संख्या है जो इस सबसे कट जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो इसमें से आप 8 माइनस कर दीजिए, जो भी डिफरेंस आया था इन दोनों के बीच का। तो 15 में 8 गया 7, 6 और 5 1, तो 1567 जो कि है ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से ये सही है और आसान भी है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। क्या बोला कि उसमें हम कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है कि ये संख्या में घटा दें, उसको घटाने से जो बच गया संख्या वो 20, 28, 32 और 35 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए, यानी पूरी तरह से कट जाए। तो ठीक है, हमको यहाँ बोला गया कि बड़ा से बड़ा संख्या उसमें घटाना है, तो बड़ा संख्या घटा लेंगे, लेकिन इससे कटने के लिए क्या चाहिए, इसका एलसीएम चाहिए खुद, तब कि इस सब से कट जाए। तो इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, 32 और 35 का एलसीएम। काटना इसी से है, घटाना ज़्यादा बड़ा संख्या। देखिए 10, 14, 16, 35, फिर 2 से दीजिएगा 5, 7, 8, 35,
5 से 5 एकम 5, 5 सते 35, 1 1 8 और फिर 1 बचा कितना 7 दूनी 14, 14 अठे 7 दूनी 14 ये हो गया 8 से 112, 112 और 5 दूनी 10 कितना हो गया 1120। 1120 आ गया इन सब का एलसीएम। जो इस संख्या में घटाने के बाद जो बचे वो 1120 ही है, जो इन सारे नंबरों से कटेंगे। 20, 28, 32 और 35 से अगर कोई संख्या कट रहा है तो वह 1120। तो 1120 आपका ऑप्शन नंबर 1 है। इसको मार नहीं दीजिएगा, ये गलत है। हमको बोल रहा है कि कौन सी बड़ी संख्या घटा दें। तो अगर हम 5, 8, 3, 4 ये जो 5834 है उसमें अगर हम ये तो कटने वाला संख्या इसी को निकाल देते हैं, बचेगा कितना 4, 1, 7, 4, 47, 14। तो बड़ी से बड़ी संख्या घटाना है तो लीजिए 47, 14 घटा देते हैं, बच जाएगा कितना 1120। और 1120 है वो 20, 28, 32 और 35 सबसे कट रहा है। तो हमको निकालना कितना है तो 4714 को निकाल देना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999 यही। लेकिन हमको क्या कहा गया कि 12, 15, 18 और 27 से ये पूरी तरह से कटना भी चाहिए। तो ये नहीं कि 9999 सब कट ही रहा है। तो पहले क्या करते हैं इसका मल्टीपल उठाते हैं कि क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमको एलसीएम निकालने का ज़रूरत पड़ जाता है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 6 बार में कटेगा नहीं, 9 बार में ये 27 है, 2 3 6 नहीं यहाँ 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27, 2 5 3 3। तो 3 3 9 3 27